गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल gstcourse.in। ये 13 जीएसटी एडजस्टमेंट एंड कंपटीशन का 13 वीडियो सीरीज का ये 6 वीडियो है। तो इसमें पहले हम लोग सीखे थे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5। ये क्वेश्चन 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। ये क्वेश्चन और में हम लोग सीखे थे जीएसटी कब पेबल होता है और कब उसको वो जीएसटी क्रेडिट होता है। तो क्वेश्चन आर में हम लोग सीखे थे जीएसटी पेबल कब होता है, उसका सिचुएशन क्या है, वो एग्जाम्पल के साथ हम लोग सीखे थे। क्वेश्चन 2 में हम लोग सीखे थे जीएसटी कैरी फॉरवर्ड बैलेंस और कैरी फॉरवर्ड कौन सा सिचुएशन में होता है और कैसे हम लोग कंपटीशन करेंगे। क्वेश्चन 3 में हम लोग सीखे थे इंटरस्टेट सप्लाई और परचेज के लिए जीएसटी कंपटीशन कैसे होता है और उसमें कैसे कौन सा सिचुएशन में जीएसटी पे करना पड़ता है। और क्वेश्चन 4 में हम लोग सीखे थे जीएसटी बैलेंस इंडस्ट्रियल सप्लाई में और परचेस में जीएसटी बैलेंस पेबल बैलेंस और कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है। क्वेश्चन 5 में हम लोग सीखे थे मिक्सअप कंबाइंड, मतलब लोकल और इंटरस्टेट परचेस और सप्लाई दोनों होगा तो उसमें जीएसटी कंपटीशन कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लोग सीखे थे दोनों अलग अलग लेजर मेंटेन करेंगे, सीजीएसटी आईजीएसटी के लिए और सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए और आईजीएसटी के लिए सेपरेट लेजर मेंटेन करेंगे। तो इसमें तो दोनों हिसाब हमारा अलग से होगा। तो और यहाँ पे हम लोग देखे थे इंटरस्टेट जीएसटी पेबल कैसे होता है, ठीक है, इंटरस्टेट और लोकल परचेज के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट, आईटीसी एडजस्टमेंट कैसे होता है। मतलब अगर लोकल और इंटरस्टेट सेल दोनों ही हो तो उसमें आईटीसी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आईटीसी बैलेंस होगा या कैरी फॉरवर्ड होगा, और आईटीसी सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ आईजीएसटी का एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये हम लोग सीखेंगे। ये थोड़ा जो पहला जो 5 वीडियो था उससे थोड़ा एडवांस लेवल में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब जीएसटी छीबी फाइलिंग करते हैं ना, तो उसमें जब जीएसटी छीबी फाइलिंग करने के बाद जो जीएसटी पेबल या क्रेडिट आता है, तब हम लोग को पता नहीं चलता कैसे आ गए। तो ये उसका ही बेसिक क्लास है। तो ये सब वीडियो देखोगे, ये जो वीडियो 13 वीडियो सीरीज है, ये वीडियो देखोगे जिसमें पता चल जाएगा कैसे मतलब जीएसटी बैलेंस होता है, कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, कैसे जीएसटी पेबल बनता है। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है सब बिजनेस में सिर्फ लोकल परचेज और सेल होगा, ठीक है। इसमें इंटरस्टेट परचेज भी सेल होता है, इंटरस्टेट परचेज और सेल भी होता है, ठीक है। इसमें सब कुछ मिला के हम जो जीएसटी पेबल या क्रेडिट बनते हैं तो हम लोग वही सीखेंगे कैसा होता है। तो देखो, ये शुरू करने से पहले हम लोग को एक चीज जानना पड़ेगा। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्रेडिट कैन बी एडजस्टेड विद आईजीएसटी पेबल। मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अगर कुछ बैलेंस रहेगा वो आईजीएसटी के साथ वो एडजस्ट हो सकता है। इसके लिए कैसा करना पड़ेगा, इसके लिए फर्स्ट वी एडजस्ट सीजीएसटी एंड देन एसजीएसटी क्रेडिट। देखो, इसमें एक रूल है, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सीजीएसटी जो भी एडजस्टमेंट होगा उसका सीक्वेंस होगा आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। यहाँ पर देखो आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी एडजस्ट हो सकता है, सीजीएसटी के साथ आईजीएसटी, सीजीएसटी के साथ सीजीएसटी और आईजीएसटी यहाँ पर एडजस्ट होगा, ठीक है। और एसजीएसटी के साथ एसजीएसटी और आईजीएसटी यहाँ पर एडजस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है। यहाँ पर एडजस्टमेंट कैसे होगा, ठीक है। मतलब हम लोग अगर देखेंगे तो दिस टाइप ऑफ टैक्स, आईजीएसटी अगर बैलेंस रहेगा तो मतलब ज्यादा रहेगा। अच्छा, वो बाद में आते हैं, पहले देखते हैं आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी का एडजस्टमेंट हो सकता है। सीजीएसटी के साथ सीजीएसटी और आईजीएसटी के साथ एडजस्टमेंट हो सकता है, एसजीएसटी के साथ एसजीएसटी और आईजीएसटी का एडजस्टमेंट होगा। लेकिन कभी भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये कभी नहीं होगा, ये मतलब ये कभी नहीं होगा। इस दोनों का साथ एडजस्टमेंट सीजीएसटी एसजीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी का साथ एडजस्टमेंट, इस दोनों का बीच में एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है।
तो ये हम लोग कभी नहीं करेंगे। अभी देखेंगे अगर आईजीएसटी बैलेंस है, आईजीएसटी ज़्यादा है, मेरे पास सीजीएसटी एसजीएसटी भी, सॉरी आईजीएसटी पेएबल है, तो यहाँ पर सीजीएसटी और आईजीएसटी, सीजीएसटी और ईजीएसटी मेरे पास बैलेंस है और आईजीएसटी पेएबल है, तो वो कैसे हिसाब करेंगे और कैसे एडजस्ट करेंगे ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे अगर आईजीएसटी ज़्यादा है मतलब बैलेंस है, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल होगा, तो अब आईजीएसटी के साथ कैसे ये सीजीएसटी एसजीएसटी एडजस्ट होगा, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो का जो कंटेंट्स है वो हम लोग देखते हैं। अगर आईजीएसटी पेएबल है तो अगर सीजीएसटी एसजीएसटी हमारा पास बैलेंस है तो वो कैसे आईजीएसटी के साथ हम लोग एडजस्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो देखते रहना, और कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है, वो फ्री है, फ़ोन कॉल पूरा फ्री है। देखो सेल्स कितना है 30,000, इंटरस्टेट लोकल है और इंटरस्टेट 60,000। लोकल सेल्स परचेज, लोकल परचेज कितना है 50,000 और परचेज कितना है 8,000। देखो यहाँ से हम लोग क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पर सेल्स ज़्यादा है, सेल्स कम है, परचेज ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो आईटीसी बैलेंस रहेगा, नॉर्मली बैलेंस रहेगा अगर प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, अगर ये जो है इंटरेस्टेड सेल जो है इंटरेस्टेड सेल ज़्यादा है 60,000 और परचेज 8,000 है, इस महीने में कम परचेज होगा। बोल सकते हो कैसे ज़्यादा हुआ, परचेज ही 8,000 की है तो सेल कैसे होगा? अरे भाई वो पिछला मंथ का था और उसके पास बैलेंस है भाई, स्टॉक में उसके पास बहुत बैलेंस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है तो 8,000 क्वान्टिटी 8,000 रुपये का चीज़ परचेस किए तो 60,000 सेल कर दिया, ऐसा नहीं, एक मंथ का हिसाब है। किसी एक मंथ में उसका सेल ज़्यादा हुआ, परचेस उसका 8,000 ही था। ठीक है, कम था। तो देखो कैलकुलेशन जैसा हम लोग पिछला वीडियो में बताए थे, तो लोकल सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर अलग से बनाएंगे और ये जो है ये आईजीएसटी का लेजर अलग से बनाएंगे। तो चलो इसको पहले डिलीट कर देते हैं। देखो तो हमारा यहाँ पर, एक मिनट इसको थोड़ा ले लेते हैं। हमारे यहाँ पर कितना परचेस हुआ था, सेल हुआ था 30,000, तो उसमें जीएसटी रेट कितना था 5%, मीन्स 2.5%। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 30,000 इंटू 2.5%। ओके, तो सेम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो टोटल कितना है दिस, सॉरी ये भी सेम होगा 30,000 इंटू 2.5%। ओके, तो टोटल कितना होगा देखो, दिस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ओके, तो इसमें भी सेम होगा, परचेस के लिए टैक्स रेट सेम है। चलो ये भी कर लेते हैं, और टोटल कितना है हमारे पास 2,500। तो देखो यहाँ पर बोलो जीएसटी अभी आईटीसी मतलब यहाँ पर पे करना पड़ेगा जीएसटी या बैलेंस रहेगा, बोलो कौन से क्या करना होगा, क्या होगा इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में मेरा इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है, तो यहाँ पर जीएसटी बैलेंस रहेगा, पेएबल नहीं होगा, बैलेंस रहेगा। कितना बैलेंस रहेगा यहाँ पर, दिस माइनस आउटपुट, इनपुट माइनस आउटपुट। ठीक है, 500 यहाँ पर बैलेंस रहेगा, तो यहाँ पे भी बैलेंस रहेगा। ओके, तो मुझे मेरा यहाँ पर 1000 जीएसटी बैलेंस है। तो देखो अभी हम लोग आईजीएसटी कैलकुलेशन करेंगे। तो इंटरस्टेट सप्लाई कितना हुआ था, सेल कितना हुआ था 6,000, तो उसका जीएसटी कितना होगा 2.5% ना। अरे पिछला वीडियो में हम लोग बताए थे 2.5% होगा, आईजीएसटी अलग फुल टैक्स होगा। तो यहाँ पे 60,000 इंटू 5%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आउटपुट हुआ 3,000 एंड इनपुट टैक्स कितना है 40,000। तो यहाँ पे जीएसटी पेएबल बाय कैश कितना है, देखो यहाँ पे मुझे पेएबल कितना है जीएसटी, इनपुट 400 रुपये हमारा पास है, तो यहाँ पे 3,000 माइनस 400, यहाँ पर 2600 रुपया मुझे यहाँ पर इनपुट अवेलेबल है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इनपुट अवेलेबल 2600 रुपया है, तो सॉरी यहाँ पर जीएसटी पेएबल हमारा 2600 है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर 400 रुपये जो आईजीएसटी इनपुट था उसको एडजस्ट कर दिए। ठीक है, 3,000 माइनस 400, 2600 रुपया यहाँ पर अभी भी पेएबल है। तो ये जो जीएसटी पेएबल है ये हम कैश नहीं पे करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास अभी सीजीएसटी और आईजीएसटी पेएबल है। तो रूल क्या था, अगर सीजीएसटी आईजीएसटी बैलेंस है तो वो हम आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसका सीक्वेंस होगा
थोड़ा देख लेते हैं, 1 मिनट। तो उसका सीक्वेंस होगा, पहले IGST, उसके बाद CGST, उसके बाद SGST। तो ये सीक्वेंस में हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो, तो 2600 है, तो इसमें लेस एडजस्टमेंट यहाँ पर थोड़ा हम लोग और एक कॉलम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर पहले CGST यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। कितना CGST कितना हुआ यहाँ पर 500, ओके। सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 500। तो बैलेंस कितना रहेगा यहाँ पर 2600 माइनस 500, तो 2000, इसको भी नीचे रखना पड़ेगा 2-3 कलम, ठीक है। तो 2100 बैलेंस है। तो मेरा पास ये कितना हुआ एडजस्टमेंट 500 हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर बैलेंस कितना है 500 माइनस 500, यहाँ पर बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो अभी भी तक SGST हमारे पास 500 बैलेंस है और यहाँ पर तो 2100 रुपये GST पेबल आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग SGST यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, GST पेएबल, GST पेएबल, फिर SGST यहाँ पर लेस कर देते हैं तो सुविधा होगा। लेस यहाँ पर लेस GST पेएबल, यहाँ पर लेस SGST, ठीक है। SGST कितना करेंगे 500 रुपीज़। तो यहाँ पे भी हमारा 500 रुपीज़ यहाँ पर घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा बैलेंस कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि टोटल यूटिलाइज कर चुके हैं यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस IGST पेबल कितना होगा, यहाँ पर बैलेंस IGST पेबल होगा 2100 माइनस 500, तो टोटल 1600 रुपया 1600 मुझे IGST पे करना पड़ेगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो है तो हम जो सीखे थे, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर IGST हमारा पेबल ज्यादा आ रहा है ना, पेबल आ रहा है, यहाँ पर IGST बैलेंस नहीं है, तो IGST पेबल आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली IGST को पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 ऑप्शन रहेगा यहाँ पर हमारा। तो अगर CGST बैलेंस है तो CGST यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर SGST बैलेंस है तो हम लोग SGST यूटिलाइज कर देंगे। उसके बाद जो भी बैलेंस पेबल है वो हम लोग यहाँ पर कैश या चालान में पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेकिन जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ऐसे ही होगा, पहले CGST उसके बाद SGST, ऐसा नहीं पहले SGST उसके बाद CGST, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पोर्टल में जो फॉर्मूला हम लोग बिठा है, जो मतलब सेट किया हुआ है वो है पहले CGST उसके बाद IGST। जब GST 3 पेमेंट करेंगे ऐसे ही एडजस्ट होगा, ऐसा पहले से SGST उसके बाद CGST एडजस्ट नहीं होगा। पोर्टल में ऐसे ही फॉर्मूला सेट हुआ है, पहले CGST होगा, पहले IGST हो जाएगा, IGST का बैलेंस रहेगा, IGST के बाद CGST होगा, उसके बाद SGST एडजस्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तरीका तुमको पता नहीं है तो जब तुम GST और GST 3 फाइलिंग करोगे तो जब बैलेंस अगर आएगा, पेमेंट GST पेमेंट आएगा, तो तुमको पता नहीं चलेगा कैसे हो रहा है। तो ये तरीका अगर पता है तो तुमको क्लियरली मतलब पता चल जाएगा जो जगह कैसे GST पेबल आता है वो कैसे एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, वीडियो को कम्प्लीटली देखना, और वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार 6 बार देखना। अगर समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तब भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो मुझे फ़ोन करना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। तो चलो आगे भी हम लोग देखेंगे और भी थोड़ा एडवांस लेवल में कैसे ये एडजस्ट होता है। चलो, गुड बाय।